हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है वो है y इज इक्वल टू साइन है ये, इसके बाद tan यूनिवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो पहले क्या करते हैं, y इज इक्वल टू साइन s मान लेते हैं। tan यूनिवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स को साइन क्या करते हैं, s मान लेते हैं, ये पूरे को s, ठीक है। अब s को क्या मानते हैं, tan यूनिवर्स t, ठीक है। s को क्या मान लेते हैं हम लोग, tan यूनिवर्स t। अब आइए, अब t को हम लोग क्या मानते हैं, e टू दी पावर माइनस एक्स। हो गया, t के जगह पे e टू दी पावर माइनस एक्स, s के जगह पे tan यूनिवर्स t, तो tan यूनिवर्स t तो e टू दी पावर माइनस एक्स तो आ ही जाएगा, और ये पूरा s माने हैं तो ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू तीनों, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट में निकाल सकता था, लेकिन मैं समझाने के लिए इतना आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब मुझे चाहिए क्या, dy अपॉन डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, dy अपॉन डी एक्स चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, dy अपॉन डी एस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग dy अपॉन डी एस निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, dy अपॉन डी एस निकाल लेते हैं। तो साइन s जो होगा, यहाँ देखिए साइन s, तो ये हो जाएगा कॉस s dy अपॉन डी एस हो जाएगा कॉस s, ठीक है। अब निकालना पड़ेगा ds अपॉन डी टी। क्या करना पड़ेगा, ds अपॉन डी टी, ठीक है। तो देखिए एक सेकेंड, अब मुझे करना पड़ेगा ds अपॉन डी टी। तो tan यूनिवर्स t, तो ये हो जाएगा ds अपॉन डी टी। तो d tan यूनिवर्स t अपॉन डी टी। तो ये जो tan यूनिवर्स t जो होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। अब आइए, अब मुझे निकालना पड़ेगा डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये t जो है x का फंक्शन है। तो मुझे अब क्या निकालना पड़ेगा, डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन डी एक्स। तो e टू दी पावर माइनस एक्स, तो एक्सपोनेंशियल का हमेशा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ही होगा। तो ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो मेरे पास डी एस अपॉन डी टी आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स आ गया, और डी वाई अपॉन डी एस आ गया, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एस आ गया। मुझे अब चाहिए फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीन फंक्शन है, तो डी वाई अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी एस कट जाएगा, डी टी कट जाएगा, तो मेरे पास क्या डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। देखा जाए तो जितना भी वैल्यू था सारा वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोगों ने निकाला है कॉस एक्स कॉस एस, ठीक है, इंटू डी एस अपॉन डी टी जो आया था वो आया था 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एक्स जो आया था वो आया था माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब आइए, अब s का वैल्यू क्या था, s का जो वैल्यू था वो था मेरे पास, एक सेकंड रुक जाइए, हम लोगों ने यहाँ पे s को क्या माना है, s को हम लोगों ने क्या माना है, सो देखिए s को हम लोगों ने माना है, ठीक है, tan यूनिवर्स t। क्या माना है, tan यूनिवर्स t। तो हम लोग s के जगह पे tan यूनिवर्स t पुट करना पड़ेगा। पहले देखिए, पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप पुट करते हैं, ठीक है। तो cos s को पुट करते हैं, cos
टेन यूनिवर्स टी इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। इस फंक्शन में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, एक्स का फंक्शन है। अब देखिए t के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, ये दोनों अब t का फंक्शन आ गया। t के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, t के जगह पे पुट करना पड़ेगा हम लोगों को e टू द पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस 10 यूनिवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का हो जाएगा स्क्वायर इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। फाइनली जो मेरे पास dy/dx का वैल्यू आया वो कितना आया, ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद कॉस 10 यूनिवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास cos 2x, क्या हो जाएगा cos 2x, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होता है ना कि स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 1 प्लस ई टू द पावर, ठीक है, माइनस 2x। ये हमारे पास आ गया dy/dx का वैल्यू फाइनली, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन पहले हम लोगों ने इसको, मैं बता देता हूँ फिर से, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे चेन रूल के मुताबिक, लेकिन मैंने y को साइन s माना है, फिर s को tan इनवर्स t माना है, फिर t को, तीनों को डिफरेंशिएट करके, और फिर इसको हम लोग फाइनली यहाँ पे dy/dx को इस तरीके से लिख सकते हैं, dy/ds इंटू ds/dt इंटू dt/dx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया dy/dx, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, सो देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपको 5, ये मैं डायरेक्ट बनाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, y इज इक्वल टू है log cos e टू द पावर x, dy/dx डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, log cos ex है, तो ये हो जाएगा d log cos ex अपॉन d cos e टू द पावर x। ये log cos ex को, log थीटा को हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो थीटा मेरे पास कौन है, cos ex थीटा है, तो cos ex इंटू d cos ex अपॉन d e टू द पावर x। cos x को cos x के रिस्पेक्ट में, cos x कौन है, e टू द पावर x, x के तरह काम कर रहा है मेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इनटू लिख करके, ठीक है, डी ई एक्स अपॉन डी एक्स। अब फाइनली हो गया, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x, क्या था dx, तो टोटल ये है ना, ये होता है चेन रूल, क्योंकि log cos ex को, देखिए log x रहता तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे log cos ex है, तो हम लोग को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। विदाउट चेन रूल वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/cos ex, ये कितना हो जाएगा, 1/cos ex, ठीक है, इंटू cos ex को ex के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये cos थीटा का क्या होता है, ये थीटा की तरह काम कर रहा है, तो cos थीटा होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन ex, इंटू ex का हो जाएगा सिंपल ex। अब आइए, मेरे पास आया cos ex साइन ex। अब यहाँ पे साइन ex cos ex क्या है, सेम है,
ठीक है, सेम है मेरे पास। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, ये हो जाएगा 10 ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये हो गया मेरे पास माइनस ई एक्स 10 ई एक्स। इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।